अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे, तो उसका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया वो था क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का बच्चों हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रो पढ़ा, उसमें से तकरीबन सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। उसके 2 फेसेस देखे, स्ट्रेशी फेस, मोबाइल फेस, और टाइप्स क्रोमेटोग्राफी देखें कि कितनी होती हैं जी, पेपर, थिन लेयर, कॉलम, और उसकी टेक्निक्स देखें कि किस किस तरह की टेक्निक से हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। तो इसकी 4 टेक्निक्स, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी, और आरएफ वैल्यू देखी। तो बच्चों, ये तकरीबन सारा एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। तो आज हम दूसरा अपना 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके जो हैं अपना टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की। तो ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अगर आपका ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपके बाकी दोनों भी इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, बेसिक कंसेप्ट जो था उसमें से आपसे अपना सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाना था। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें से सारा ऑब्जेक्टिव ही बनता है। तो अभी तक बच्चों हमने जो पढ़ा है वो सारा का सारा आपके एमसीक्यूज़ थे। आज अब हम आ जाते हैं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। जो पहला सवाल आपके पास आता है, वो जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी समझ आ गया या आपने इस सवाल को इन नोट्स में से कर लिया तो आपके लिए बच्चों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी आसान हो जाएगा। आप इसी को ही पैटर्न को फॉलो करके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, एक लाइन को चेंज करेंगे और बाकी के सारा सेम प्रोसीजर लिखेंगे। वो कैसे, अभी बात करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। जब भी आप कोई भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स आएगी उसको आपने डिफाइन करने के क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। हमने सेम डेफिनेशन यहाँ पर रिपीट किए। फिर हमने बच्चों बताना ये है कि सेकंड पर जो तरतीब है आप इसी तरतीब से अपना पेपर अटैम्प्ट करें। कि पहले बताएं कि अगर आप पेपर क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो आपके पास कौन सा स्ट्रेशी फेस होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेशी फेस हमेशा क्या होता है, हमेशा नॉन मोबाइल होता है, हरकत नहीं करता। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम बता रहा है कि इसमें हम कौन सा स्ट्रेशी फेस करते हैं। हम इसमें फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप फ़िल्टर पेपर भी कह सकते हैं या इसको आप क्रोमेटोग्राफी पेपर भी कह सकते हैं, ये एक ही बात है। फिर आपने बताना है कि इस मेथड में हम कौन सा मोबाइल फेस यूज़ करते हैं। मोबाइल फेस बच्चों के तौर पर हमने वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, एथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनको कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं या ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ की सेपरेशन कर रहे हैं। ये दोनों आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो ये आपके वाइवा से भी पूछे जाते हैं और ये आपके कीवर्ड्स हैं इस अपना पेपर क्रोमेटोग्राफी के। फिर बच्चों हमने बात की थी कि क्रोमेटोग्राफी को हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। अपना जो क्रोमेटोग्राफी उसको हम 4 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक आता है जो असेंडिंग, देन आता है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, फिर आता है सर्कुलर, और फिर आता है जी रेडियल क्रोमेटोग्राफी। तो आप इन तरतीब भी आगे पीछे कर सकते हैं। इनकी तरतीब में बच्चों कोई मसला नहीं। आप कोशिश बस ये करें कि जो मैंने हेडिंग्स दी हैं मतलब कि उसी तरतीब से आप लिखें, अपना एक सीक्वेंस के साथ तमाम हेडिंग्स को लिखें। अब हम बच्चों बात करते हैं कि अगर हमने क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो हमें किन किन अपना स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो बच्चों, जिस तरतीब से मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं टेक्निक्स वगैरह को, उसी तरतीब से मैंने ये एक्सपेरिमेंट का जो अपना प्रोसीजर है वो लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर बच्चों क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास अब पेज है, सिंपल पेज है जिसके ऊपर ये सारा अपना लिखा हुआ है। तो ये पतला होता है, इसके अंदर जो पोर्स हैं वो कम होते हैं, सुराख कम होते हैं, इसलिए हम अगर पानी में डालें तो ये एक तो गीला हो जाता है और दूसरा अपना ये ख़राब हो जाता है। बट जो आपके पास फ़िल्टर पेपर होता है बच्चों, आप अपने अपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा, अगर नहीं भी तो अपने लैब में जाकर ज़रूर चेक करिएगा। वो एक मोटा सा येलो कलर का या ऑफ वाइट कलर का पेपर होता है जिसके अंदर पोर्स ज़्यादा होते हैं। आम आँख से तो वो नज़र नहीं आते, बट अगर आप माइक्रोस्कोप में उसको चेक करेंगे तो इस पेपर के बजाय जो ये आपका रजिस्टर वगैरह का पेपर है, इसके बजाय उसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं। लिहाजा उसके ऊपर जब हम कोई भी लिक्विड अप्लाई करते हैं तो वो आसानी के साथ उसके ऊपर मूव करता है। यानी कि मोबाइल फेस जो है वो आपके जो पेपर फ़िल्टर पेपर है उसके ऊपर आसानी से मूव कर सकता है। तो इसलिए हम इस पेपर की जगह उस पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो फ़िल्टर पेपर है
वो अगर पानी जब हम यूज़ करते हैं तो पानी से निकालने के बाद जब हम उसको ड्राई करते हैं तो वो फटता नहीं है, बल्कि अपनी असल हालत में बरकरार रहता है। और ये दूसरी रीज़न है कि हम फ़िल्टर पेपर क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ़िल्टर पेपर ले लेना है, उसको आपने क्या करना है जी, कट कर लेना है और उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग आपने कौन सी क्रोमेटोग्राफी करना चाहिए। अगर आप सेंडिंग या डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप पेपर को लंबाई में काटेंगे, यानी कि आप पेपर को लंबा काटेंगे। अगर आप सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हो तो आप पेपर को गोल सर्कुलर फॉर्म में कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। अगर आप असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी करना चाहते हैं, सपोज करें आपने ये पेपर ले लिया है, मतलब कि एक लंबाई की शक्ल में कट कर लिया है, तो आपने क्या करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है। किससे ड्रॉ करनी है, आपने सारा बच्चों प्रोसीजर जो है ये एक लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, मार्कर का इस्तेमाल यहाँ पर आपने बिल्कुल नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे एट द बॉटम ऑफ द पेपर की जो बॉटम होती है, मतलब कि लास्ट वाले हिस्से में, मतलब कि क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन हमने इधर नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करनी, बल्कि लाइन हमने थोड़ा सा अपना एज से ऊपर ड्रॉ करनी है। यानी हम स्केल लेंगे, स्केल को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि जी जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वो जो है अपना 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पर ना आपको मैं थोड़ा सा ना ड्रा कर भी दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास एक पेपर है, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से। अगर आप गौर करें तो ये पेपर का एज है और यहाँ पर मतलब कि इस चीज़ को एज समझ लें, यानी कि यहाँ से जो इसका अपना डिस्टेंस है वो 2.5 सेंटीमीटर बनता है। तो इतना हमने ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन को हम कहते हैं जी बेस लाइन, यानी इसके ऊपर हमने अपना सैंपल अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट कलर के इंक को अपना डिफरेंट करना चाहते हैं, अलहदा करना चाहते हैं, तो इस मिक्सचर को हम यहाँ पर सेंटर में अप्लाई करेंगे, जो मिक्सचर होना है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, इन केस ऑफ असेंडिंग हम लाइन ड्रा करें एट द बॉटम ऑफ द पेपर 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एजेस। तो बच्चों आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी कि इसको ऐसे समझ लें कि ये एक एज है बिल्कुल पेपर का, या ऐसे कह लें कि दूसरी तरफ से ये आपका एज है और उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। इसका जो दरमियान में सेंटर में आपके पास जो मिक्सचर है मुख्तलिफ इंक्स का, जिसको आपने सेपरेट करना है या चेक करना है, वो आपने दरमियान में बिल्कुल लगा देना है। इन केस ऑफ द असेंडिंग हमने एक लाइन ड्रॉ की एट द बॉटम ऑफ द पेपर 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एजिस। हमने एजिस से ऊपर लाइन ड्रॉ की, इट्स को हम क्या कहते हैं जी, बेस लाइन कहते हैं, और अपना सैंपल जो है वहाँ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद इस पेपर को हम कहाँ रखते हैं, मोबाइल फेस के अंदर। मोबाइल फेल कहाँ पर रखा होता है, हमने वो एक अपना क्रोमेटोग्राफी टैंक के अंदर रखा होता है या एक बीकर के अंदर रखा होता है, ठीक हो गया। इसकी एक प्रॉपर मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखाऊँगा, जिससे आपको ये प्रोसेस बड़े अच्छे से समझ आ जाए। फिर उसको क्या करते हैं जी, इस अपना जो आपके पास गिलास है या बीकर है उसको यहाँ पर छोड़ देते, रख कर छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पानी है या मोबाइल फेस है वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए और आस्ता आस्ता कलर में से गुजरता है और ये कलर जो है मुख्तलिफ पोलैरिटी के बेस पर आपके पास ऊपर आ जाता है। अब क्योंकि कलर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लागू हो रहा है, तो इस लिहाज से इसको हम कहते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। देन हम बात करते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत ही कम यूज़ की जाती है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी को हम असेंडिंग से उलट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक डायग्राम गौर करें तो इसमें हमने मोबाइल फेस को नीचे रखा और जो फिल्टर पेपर है उसको यहाँ पर रखा है, और जो पानी जो है वो इसके अंदर मूव करना शुरू कर देता है और कलर जो आप डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। जबकि डिसेंडिंग में बच्चों क्या होता है, जहाँ हमारे खास किस्म का अपरेटस होता है जिसके हमारे ऊपर मोबाइल फेस रखा होता है, लिक्विड रखा होता है, यहाँ पर सुराख होते हैं और यहाँ से फिल्टर पेपर को यहाँ पर अटैच कर देते हैं। जो फिल्टर पेपर हमने ऐसे रखा था, हमने इसको उल्टा यहाँ पर लटका दिया। जो हमारे पास सैंपल वाला पॉइंट है तो वो हमेशा किसके करीब होना चाहिए, वो मोबाइल फेस के करीब होना चाहिए। अब क्योंकि हमने अपना सैंपल को ऊपर की तरफ रखा है तो जो कलर्स सेपरेट होंगे वो नीचे की तरफ सेपरेट होंगे। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं जी, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स यही याद रखने के डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में कलर्स जो हैं वो कहाँ पर सेपरेट है, तो वो डाउनवर्ड अपना डायरेक्शन में सेपरेट होते हैं। और उसके बाद हमने उसके क्या करना है, RF वैल्यू फाइंड कर लेना जब हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। फिर आता है जी सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आपको दिखाया गया कि सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपने पेपर को लंबाई में काटना है, जबकि सर्कुलर
और रेडियल क्रोमेटोग्राफी ने आपको पेपर को अपना सर्कुलर फॉर्म में काटना होता है। सर्कुलर में हमने क्या करना होता है, हमने पेपर लेना है ना, पेपर में यहाँ पर मैं आपको वीडियो एक दिखा देता हूँ जी। सर्कुलर में हमने क्या करना है जी, एक पेपर क्रोमेटोग्राफ ने एक फिल्टर पेपर ले लेना, आपने एक पेंसिल ले लेनी। उसके बाद आपने क्या करना है जी, फिल्टर पेपर के अंदर एक होल करना है पेंसिल की मदद से। जब होल करेंगे तो इसके अंदर से हमने बच्चों थ्रेड पास करना। अपना धागा भी मौजूद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फिल्टर पेपर भी इसके अंदर से गुजार सकते हैं। फिल्टर पेपर गुजारने के बाद हमने अपना जो कलर्स है उसको अप्लाई कर देना। मोबाइल फेस में रखा है और जो अपना कलर्स हैं वो सर्कुलर फॉर्म में सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। जिसमें हमने क्या करना है जी, हमने पेपर के अंदर सुराख किया है और उसके अंदर में हमने धागा या दूसरा फिल्टर पेपर गुजार दिया है। इस धागे या दूसरे पेपर को गुजारने का मकसद ये होता है कि ये जो धागा है या ये जो फिल्टर पेपर है ये मोबाइल फेस को ऊपर चढ़ने में मदद देगा, मोबाइल को फेस को ऊपर वाले कलर में पहुंचने में मदद देगा। अब हम ये सर्कुलर की बजाय रेडियल क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं तो हमने क्या करना है जी, हमने सेंटर में सुराख करने के बाद अपना पेंसिल की मदद से एक सर्कल ड्रॉ करना है और पेंसिल से, और उस सर्कल के चारों तरफ हमने मुख्तलिफ कलर्स अप्लाई कर देंगे। कहीं ग्रीन अप्लाई कर दिया, कहीं ने रेड अप्लाई कर दिया है, कहीं में पिंक अपना अप्लाई कर दिया है और कहीं में ब्लू अप्लाई कर दिया है। तो फिर हम जब इसको अपना फ़िल्टर पेपर को हम अपना मोबाइल फेस के अंदर रखेंगे और अपना मोबाइल फेस ऊपर चढ़ना शुरू होगा, थोड़ी बार आप देखेंगे जो कलर्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में अपना अलग होना शुरू हो जाएंगे। जो रेड कलर है वो यहाँ पर सेपरेट होगा, जो ग्रीन कलर है वो भी मुख्तलिफ कलर से मिलकर बनता है। जो सिंथेटिक ग्रीन होता है वो काफ़ी कलर से मिलकर बनता है। ऐसी तरह जो रेड कलर है वो भी मुख्तलिफ कलर से मिलकर बनता है। तो रेड कलर जिस कलर से मिलकर बनाया जाएगा वो सारे कलर्स इस साइड पर सेपरेट हो जाएंगे। ये जो अपना पिंक कलर है ये जिन कलर्स को मिलाकर बनाया जाता है वो सारे के सारे यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से जो ग्रीन कलर है वो जिन कलर को मिलाकर अपना बनाया जाता है वो भी सब सेपरेट हो जाएंगे। तो इस केस में आपके जो कलर की सेपरेशन होती है वो मेहराब की शक्ल में होते हैं, गुम्बद की शक्ल में होती है, गुम्बद की शक्ल में होती है। इसको कहते हैं कलर जो है वो सेपरेट हो इन द फॉर्म ऑफ मेहराब की शक्ल में। जबकि सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी जो से अपना कलर अपना सेपरेट होते हैं वो अपना दायरे की शक्ल में सेपरेट होते हैं। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी पे कलर सेपरेट है अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा एमसीक्यू ये है कि जी डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी पे कलर सेपरेट होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तीसरा एमसीक्यूज ये जी सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में कलर जो सेपरेट होते हैं सर्कुलर फॉर्म में। जबकि फोर्थ एमसीक्यूज जो लास्ट टाइम पेपर में भी आया हुआ था वो ये है कि जी रेडियल क्रोमेटोग्राफी में कैसे सेपरेट होते हैं कलर्स, कैसे सेपरेट होते हैं। रेडियल क्रोमेटोग्राफी कलर सेपरेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द आर्च। अब आप थोड़ी सी इस वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक है। उम्मीद है आपको ना वीडियो देखकर समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया कि जो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में हमने क्या करना है, पेपर अपना फिल्टर पेपर उसको सर्कुलर फॉर्म में कट कर लेना, धागा लेना है और उसको सेंटर ऑफ पेपर में से पास करना। और पास करने में ऊपर जैसे ही हम पेपर के ऊपर से हम मतलब कि एक फॉर एग्जांपल जब मेरे पास एक पेपर जब इसमें से हम धागा होल करेंगे तो जहाँ से धागा नीचे से पास करेंगे और अपना उसके ऊपर नॉट लगा देंगे तो जो धागा जो है वो अंदर फिक्स हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, जब धागा जो अपना फ़िल्टर पेपर के जो हमने फ़िल्टर पेपर यूज़ किया धागे के तौर पर उसको डिप करेंगे मोबाइल फेस के, मतलब मोबाइल फेस कहाँ पर रखा होगा, बैटरी डिश के अंदर रखा होगा। कुछ देर के बाद जो कलर हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, किस अपना शक्ल में शुरू होंगे सर्कुलर फॉर्म में। इससे हम वैल्यू फाइंड कर सकते। इसमें हम क्या करेंगे जो अगेन उसको अपना सर्कुलर फॉर्म में कट करेंगे, उसके ऊपर अपना धागा अप्लाई करेंगे और फिर क्या करना है एक लाइन ड्रा करेंगे। यानी कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक लाइन ड्रा किया और उसके राउंड क्या किया जी कलर अप्लाई किया। ये बस हमने याद कर रखना है कि सर्कुलर में अपने सर्कल अपना जो कलर है वो सर्कल में अप्लाई करने हैं और जो अपना रेडियल है और जो अपना रेडियल जब रेडियल करेंगे तो जो कलर्स अपने आमने सामने अप्लाई करने हैं इस तरह, ठीक है। जब वो कलर सेपरेट है तो वह मेरा आपकी शक्ल में सेपरेट होगी। देन आपने RF वैल्यू जो है वो फार्मूला लिखेंगे जो हमने स्टार्ट पर बात की थी। फिर हम अपना एप्लीकेशंस लिखेंगे, एप्लीकेशंस भी आप वही लिखेंगे जो हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो है अपना
क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो इसको हमने प्रॉपर्ली याद नहीं करना, ऐसा हमने क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी वाली बातें लिखनी है। जस्ट एक पॉइंट हमने चेंज करना, वो कौन सा पॉइंट है जो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये आपके पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, अगर आपके पास सवाल आ जाता है सब्जेक्ट में राइट और नॉट ऑन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफ, तो हम फिर क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले तो हम इसकी अपना डेफिनेशन लिखेंगे, देन हम स्टेशनरी फेस की हेडिंग देंगे, और फिर बस हमने जो चेंजिंग करनी है वो किस में करनी है, जो स्टेशनरी फेस में चेंजिंग करनी है। फिर हम लिखेंगे मोबाइल फेस, फिर हम लिखेंगे टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर हम लिखेंगे प्रोसीजर ऑफ क्रोमेटोग्राफी, फिर आर वैल्यू लिखे, फिर एप्लीकेशन लिखेंगे और फिर डायग्राम बना देंगे। ये जो पहला पॉइंट और बाकी के सारे पॉइंट एज सच आपने वही लिखने जो आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर लिखे थे। तो सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, स्टेशनरी फेस में चेंज करनी है। सो स्टेशनरी फेस में हम क्या चेंज करेंगे, वो पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको लिख देगा। अगर यह पॉइंट याद कर लेंगे तो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। इसमें बस फ़र्क ये है बच्चों के, हमने क्या करना है कि बजाय इसके कि हम पेपर का इस्तेमाल करें, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कोई अपना ग्लास की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम प्लास्टिक की शीट इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम कोई एक एलुमिनियम फॉर यूज़ कर रहे हैं, और इस फॉइल या अपना शीट के ऊपर सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल एक अब्जॉर्बेंट होता है। अब्जॉर्बेंट वो चीज़ होती है जो कि मॉइस्चर को अपना अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती हैं, एब्जॉर्बेंट। अगर सपोज़ करें आपके पास एक शीशा है, गिलास है, प्लास्टिक है या एलुमिनियम है, इसके ऊपर अगर आप सिलिका जेल जो है वो आप अच्छे से पेस्ट कर दें, तो सिलिका जेल एलुमिनियम ऑक्साइड या फिर अपना सेलुलोज इस्तेमाल कर। सेलुलोज बच्चों क्या होता है, ये एक अपना शुगर है, पॉलीसेकेराइड है, जो कि पौधे की सलवाल के अंदर मौजूद होता है, वहाँ से इसको निकालते हैं और इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर हम अपना शीशे के नीचे अप्लाई कर देते हैं। आपसे ये अपना MCQs में भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है कि अपना थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन सा स्टेशनरी फेस यूज़ किया जाए, क्योंकि बाकी चीज़ें तकरीबन सेम है जैसे कि हम पेपर में पढ़े, बस इसका ये चीज़ अपना चेंज है कि यही चीज़ आपसे MCQs में भी पूछी जाती है और वाइवा में भी पूछी जाती है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ जाके स्टेशनरी फेस हमारे पास ग्लास स्लाइड होगी या एब्जॉर्बेंट होगा। तो अपना बच्चों जो ग्लास की स्लाइड है वो एक कैरियर है जो कि एब्जॉर्बेंट के लिए एब्जॉर्बेंट को फिक्स करने का काम है। बेसिकली हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट होता है वो अपना स्टेशनरी फेस होता है, या ग्लास स्लाइड स्टेशनरी फेस नहीं, बल्कि उसके ऊपर जो हमने केमिकल अप्लाई किया है, जो सिलिका जेल है या एल्युमिनियम ऑक्साइड है या सेलुलोज है, ये एज ए स्टेशनरी फेस इस्तेमाल होते हैं। सिलिका जेल इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम जब मार्केट से अपना शूज़ लेकर आते हैं, जूते लेकर आते हो, तो उन जूतों के डब्बे के ऊपर आपको एक पॉकेट मिलता है। उस पैकेट के अंदर वाइट या ट्रांसपेरेंट से दाने तो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो वो बेसिकली सिलिका जेल होते हैं। अब जूतों के अंदर सिलिका जेल क्यों रखे होते हैं, क्यों रखा जाए, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जूते जो हैं वो अपना एटमॉस्फेयर से नमी को ऑब्जॉर्ब करते हैं और जूते के खुलने के चांस हो जाते हैं कि जूता जल्दी खुल जाएगा। सो इससे बचाने के लिए, क्योंकि वो जूता मुख्तलिफ इलाकों में इस्तेमाल होना होता है, इस इलाके जहाँ पर हवा में बहुत नमी होती है, जैसे कराची वाली साइड पर चले जाएं तो वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है हवा के अंदर, तो जूतों के ख़राब अपना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम मॉइस्चर से बचाने के लिए उसके अंदर सिलिका जेल का इस्तेमाल करते हैं, और ताकि इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो जूते के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा, बल्कि उसको सिलिका जेल ऑब्जर्व कर लेगा और आपका जो जूता है वो लॉन्ग टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देन हम बच्चों बात करने लास्ट टॉपिक की जो है जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। कॉलम जो क्रोमेटोग्राफी जो है वो बाकी दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम सबसे पहले क्या करना है, हमने अगेन क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमने स्टेशनरी फेस लिखना है। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस वही है जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का है, यानी कि स्टेशनरी फेस हमने क्या यूज़ किया, सिलिका जेल यूज़ किया, एल्युमिनियम यूज़ किया या सेलुलोज यूज़ किया। बट आपने डिफरेंस ये याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी हम शीशे की स्लाइड या अपना प्लास्टिक की स्लाइड या एल्युमिनियम फॉइल यूज़ नहीं करते। सो बेसिक जो डिफरेंस है पेपर में, थिन में और कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो किसका है, वो स्टेशनरी फेस का डिफरेंस है। जब मोबाइल फेस तीनों का अपना सेम है, चाहे वो पेपर है, थिन लेयर है या कॉलम है। मोबाइल फेस क्या हो सकता है, वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल से एसीटोन हो सकता है। सो स्टेशनरी फेस तीनों का जो है वो अब एक दूसरे से डिफरेंट है।
और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs भी हैं। अब हम बच्चों बात करते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसीजर है, आपको अगर डायग्राम समझ आ जाएगी तो आप पूरा मुकम्मल आसानी से लिख रहे हैं। सबसे पहले अपने बच्चे इसमें बताना है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए हमें एक ख़ास किस्म का एक अपना अपरेटस चाहिए होता है, जो कि अपना स्पेशली किस्म के जो ग्लास ट्यूब है उसका बना होता है। इसकी जो लंबाई है जो ऊंचाई है वो 50 से 1 मीटर होती है, यानी 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर होती है। जो इसकी चौड़ाई होती है वो 50 मिलीमीटर होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉलम नुमा हमारे पास ट्यूब है इसके अंदर हम कॉटन या फिर अपना वोल फॉल ऐड करते हैं, यानी कि हम अपना अब्जॉर्बेंट ऐड करते हैं। हम रुई या कॉटन इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऐड करते हैं। उसके ऊपर हम सिलिका जेल जो हमारे पर स्टेशनरी फेस था जो हमने ऊपर पड़ा, उस सिलिका जेल को हम पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या ऐड करते हैं, हम उसके बाद वो चीज़ या वो केमिकल हम ऐड करते हैं जिसको हमने चेंज करना है, और आखिर में हम क्या करते हैं जिसमें मोबाइल फेस ऐड कर देते हैं। तो आपकी जो फीलिंग्स है जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी वो काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉलम इस तरह का होता है, इसमें नीचे एक प्लग रखा होता है, टैप लगे होते हैं जिसका हम नीचे बिकर रख देते हैं ताकि कलर जो उसके अंदर आने शुरू हो। सबसे पहले हम कॉलम क्या डालेंगे, तरतीब आपने याद रखने है। सबसे पहले आप ग्लास वोल डालेंगे, यानी कि कॉटन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या अपना ग्लास वोल डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे जी एब्जॉर्बेंट डालेंगे, यानी या स्टेशनरी फेस जो कि सिलिका जेल हो सकता है उसको हमने उसके ऊपर फैला दिया। उसके हम तीसरे नंबर पर क्या डालेंगे, मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड डालेंगे, यानी कि जो आपने जो कलर्स जो अपना रेड ग्रीन इंक अपना मतलब मुख्तलिफ जो कलर हैं जो आपने मिक्स करके डाले हैं उनको हम ऐड करेंगे। सबसे ऊपर हम सॉल्वेंट या मोबाइल फेस ऐड करेंगे। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो मोबाइल फेस ऐड करेंगे और इस कॉलम को बंद कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। अब आस्ते आस्ते बच्चों क्या होगा, जो अपना जो सॉल्वेंट है वो अपना इस कलर में से गुजरना शुरू होगा और फिर वो अब्जॉर्बेंट से गुजरेगा और फिर जहाँ से गुजरेगा फिर नीचे वाले बीकर में हमारे पास मुख्तलिफ कलर आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वो कलर सेपरेट होगा जिसके अंदर अपना डिफरेंस है, जिसकी पोलैरिटी उससे डिफरेंट होगा वो सेपरेट होगा, और इस तरह से मुख्तलिफ कलर जो पोलैरिटी की बेस पर अलग होना शुरू हो जाएंगे। और हम ऑब्जर्व करेंगे पहले सबसे पहले कौन सा कलर ऑब्जर्व हुआ है और उसके अलावा उसके बाद कौन सा कलर अलग हुआ है। लास्ट पर हम क्या लेके एप्लीकेशन ऑफ द क्रोमेटोग्राफी लेके, एप्लीकेशन वही है जो हमने स्टार्ट में पढ़ी। तो ये था बच्चों आपका लेक्चर अबाउट द क्रोमेटोग्राफी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एक्सट्रैक्शन वगैरह के बारे में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।